इसी घर पर कोई मिल गया की शूटिंग भी हुई थी। ऐसे में तो भाई डर लगता है कि ये चट्टान कब नीचे आ जाए। जहाँ पर चीड़ के जंगल होते हैं ना, वहाँ पर यहाँ से पहले से इंदिरा गांधी के लिए भी मिठाइयाँ जाती, और वो बाघ हमारी गाड़ी के साथ चलता रहा। बाघ और तेंदुए की भी डर रहती है, तो रोड पे बाघ बैठा हुआ है। आप तो बिल्कुल रक्षक बनकर आ गए यार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे घर से मेरे पैतृक गांव की यात्रा में। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं चकुटिया की तरफ। आराम से जाना है। हाँ ओके बाय। हल्द्वानी से चकुटिया तक के रास्ते में उत्तराखंड के 5 मुख्य शहर आते हैं, जिनमें से 3 भीमताल, कैंची धाम और रानीखेत का सफर आज मैं आपको कराऊंगा। हमें सफर पर निकले हुए अभी लगभग 45 मिनट ही हो रहे हैं और हम भीमताल पहुंच गए हैं। और भीमताल में आज का मौसम बहुत ही सुहावना है और मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूं वहां से लेक का व्यू इतना प्यारा है कि यहां से ना हटने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक मचान सा बनाया हुआ है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। और आज भीमताल लेक में एक भी बोट नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ हमें ऊपर पहाड़ी की चोटी पर ये जो घर दिखाई दे रहा है, इसी घर पर कोई मिल गया की शूटिंग भी हुई थी। सफर में आगे बढ़ते हुए देखिए हम कैंची धाम पहुंचने वाले हैं और मेरे पीछे नीम करोरी महाराज के आश्रम का व्यू कितना सुंदर और कितना मनमोहक दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे गर्म पानी पर हम चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी सफर में आगे बढ़ते हैं और नीम करोरी महाराज और बजरंग बली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे आज के सफ़र में हमें जितने नज़ारे अब तक मिले हैं और जितने आगे मिलेंगे, उन सभी में से सबसे सुंदर नज़ारे यहीं कैंची धाम से गर्म पानी तक के रास्ते में हैं। आप एक नज़ारे को भूल नहीं पाएंगे कि दूसरा नज़ारा आपके सामने आ जाएगा और आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि हमने कितने नज़ारे देखे थे। तो आगे बढ़ते हुए हमने गर्म पानी में अपना हॉल्ट ले लिया है और इस वक्त मैं यहाँ भैया की दुकान पर भी आ गया हूँ और यहाँ पर हम पकौड़ों का आनंद लेंगे। और ये तो एक रिचुअल है ना कि पहाड़ को जो भी जाता है वो गर्म पानी में रुकता ही है और पकौड़े वगैरह खाता है। तो ये भैया की दुकान है। आपकी दुकान का नाम है? लक्ष्मी जलपान। लक्ष्मी जलपान। तो आप भी जब कभी यहाँ पे आए तो यहाँ से चाय पकौड़ों का आनंद ज़रूर लें। तो कुमाऊँ में आप पहाड़ों में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या गढ़वाल में आप पहाड़ों में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुमाऊँ में ये गर्म पानी और गढ़वाल में एक जगह है 3 धारा, वहाँ पर रुकना और पकोड़े और रायता का आनंद लेना एक रस्म सी है। मतलब लोकल्स तो हर कोई यहाँ पर रुकते ही हैं और ये खाते ही हैं भाई। और कैंची धाम से जब आप अल्मोड़ा की तरफ को बढ़ रहे होते हैं तो ये देखिए सीनिक व्यूज़ की कोई कमी ही नहीं है। मैंने भी आपके लिए इतने सारे सीन्स कैप्चर किए हैं, लेकिन सीन्स इतने थे कि कौन सा सीन कैप्चर करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा एडिटिंग में साथ रखें या नहीं रखें, इंसान कंफ्यूज्ड है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर मेरे एक तरफ की जो चट्टान है वो भी कैसी खड़ी चट्टान है। ऐसे में तो भाई डर लगता है कि ये चट्टान कब नीचे आ जाए। देखिए पूरी सीधी खड़ी चट्टान है। भाई मेरी तो नज़र इस पहाड़ से नहीं हट रही है। आप देखिए भैया कह रहे हैं कि ये पहाड़ जितना अभी दिख रहा है ना यहाँ से, ये इसी का 2 गुना अभी ऊपर स्लोप में और है। और पहाड़ों में बरसात में यहाँ से थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो एक तरह से ये जगह है कितनी ख़तरनाक आप देखो, बट फिर भी यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। अभी दिन का वक्त है, थोड़ी सी कम है, बट एनी हाउ। गर्म पानी पर हमारा आधा सफ़र पूरा होता है और इस पुल के अंदर दाखिल होकर हम नैनीताल की सीमा को छोड़ते हैं और अल्मोड़ा की सीमा में प्रवेश करते हैं। और यहाँ से आगे के नज़ारे और यहाँ से आगे का वेजिटेशन भी हमें बदला बदला सा नज़र आता है। तो सफ़र में हम रानीखेत की तरफ आगे बढ़ रहे थे और अचानक बारिश हो गई है और मैंने यहाँ पर इस शेड के नीचे शेल्टर ले लिया है। और रानीखेत की तरफ आगे बढ़ते हुए ये देखिए चीड़ के जंगलों की श्रृंखला शुरू हो गई है। और जहाँ पर चीड़ के जंगल होते हैं ना, वहाँ पर जो है जंगल तो काफ़ी मॉइस्ट होते हैं, लेकिन पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि चीड़ के ये जो पेड़ होते हैं ये ज़मीन से सारा का सारा पानी सोख लेते हैं और पानी जो है इनकी पत्तियों से टपकता है, जिस वजह से जंगल गीले होते हैं।
शाम के 4 बजने को हैं और हम रानीखेत शहर के अंदर दाखिल होने को हैं और यहाँ पर ट्रेडिशनल स्वीट्स की काफ़ी सारी दुकानें हैं। माना जाता है कि यहाँ से पहले से इंदिरा गांधी के लिए भी मिठाइयाँ जाती थीं। और रानीखेत के बॉर्डर में दाखिल होते ही देखिए हवा की खुशबू एकदम से बदल गई है और साथ ही ताज़ा हो गई हैं हमारी बचपन की यादें, जब हम गर्मी की छुट्टियों में चकुटिया की तरफ जाया करते थे, हमारे पैतृक निवास की तरफ, और रास्ते में हम जो टाटा सूमो हुआ करती थी उसमें पहाड़ी गानों का आनंद लेते थे। मैं और मेरी बहन इस रास्ते पर जाया करते थे। और यहाँ दिखने लगे हैं जंगलों के बीच में ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए पुराने आर्किटेक्चर। ऐसा कहा जाता है कि रानीखेत जो है अंग्रेज़ों का इतना प्रिय शहर था कि यहाँ से जाने के बाद अंग्रेज़ों ने लंदन के पास में अपना एक गांव बसाया और उस गांव का नाम उन्होंने रखा रानीखेत। हम रानीखेत शहर के बजाय बाईपास लेंगे जहां पर माता झूला देवी का मंदिर भी है। रानीखेत की छावनी के बीचों बीच स्थित है झूला देवी माता का ये विश्वसनीय मंदिर, जहां पर देवी माँ झूले में विराजमान है। और यहाँ के बारे में एक एक्सपीरियंस जो हम लोगों के साथ हुआ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये बात है जब मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का होगा मैक्सिमम, और हम हल्द्वानी से हमारे घर की तरफ जा रहे थे, चकुटिया की तरफ, और हम किसी इमरजेंसी में जा रहे थे और रात में 11-12 बजे का समय था। हम लोगों ने गाड़ी बुक की हुई थी और उसके बावजूद भी हम बहुत डरे हुए थे। तो पता नहीं कहाँ से एक बाघ आया और वो बाघ हमारी गाड़ी के साथ चलता रहा। उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, गाड़ी पर अटैक नहीं किया, और मम्मी उस बाघ की तरफ देख ही रही थी और मम्मी ने कहा था कि इसको डिस्टर्ब मत करना। फिर जैसे ही हमने रानीखेत की विसिनिटी क्रॉस की ना, वो बाघ अचानक गायब हो गया और मम्मी ने कहा, पता नहीं कैसे उसकी इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी, मम्मी ने कहा था कि वो देवी माँ का भेजा हुआ बाघ था जो हमारी रक्षा करने के लिए आया था। रानीखेत की छावनी से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्राकृतिक नज़ारे और अंग्रेज़ों के बनाए हुए मनमोहक आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आज किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया है। ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरी लाइफ का पहला ऑपरेशन हुआ था मेरा, जब मैं 6 महीने का था। अभी मैं आपको जो जगह दिखाने वाला हूँ ना, इस जगह के बारे में भी मैंने मेरी पूरी जिंदगी बस सुना ही है। बोटिंग ऑन होती है भैया? बोटिंग होती है सर, बहुत अच्छी होती है बोटिंग। 2 का 100, 4 का 150, जिप लाइन होगी और वाटर रोलर हो गया, ये सब चालू रहते हैं। इस झील का नाम रानी झील है और ये जगह भी छावनी परिसर में ही है। और रानी झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है कुमाऊं रेजिमेंट का गर्व सोमनाथ ग्राउंड। इसी सोमनाथ ग्राउंड में आर्मी की भर्तियां यहाँ रानीखेत में कंडक्ट कराई जाती हैं और मेरे पापा की भर्ती भी 1991 में यहीं पर हुई थी। तो कैंटोनमेंट एरिया एक्चुअली एक बाईपास हो जाता है और हमें शहर में नहीं जाना पड़ता। और मेरे पीछे देखिए वो एक और ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, वो इस वक्त एक मेथोडिस्ट चर्च है अभी। और अभी हम सीधा रानीखेत मार्केट से बाहर एक्चुअली निकल जाएंगे। रानीखेत बस स्टेशन पर ये रास्ता मिलेगा और फिर हम सीधा चकुटिया की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ देखिए पहाड़ों में अंधेरा होने लगा है और हम रानीखेत से आगे यहाँ चौपुली में मैंने एक हॉल्ट ले लिया है, जहाँ पे भैया मेरे लिए 1 कप चाय बना रहे हैं। और भैया कह रहे हैं कि यहाँ से अभी आगे कितना 26 किलोमीटर आगे द्वाराहाट है और वहां से 18 किलोमीटर आगे चकुटिया है, जहां हम जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं पहाड़ों में रोज नहीं आता और इस रूट पर भी बहुत लंबे समय के बाद खुद ड्राइव करके आया हूं, मुझे ना ये रोड्स भी पतली लग रही हैं। और क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, हमें उस चीज़ की भी आदत नहीं है, तो अब थोड़ा थोड़ा झिलमिल सा भी दिखने लगा है। और देखिए, चाय और ब्रेड का आनंद लेते हुए यहाँ पर ये जो गाय भैंसे हैं, ये भी शाम को अपने घरों की तरफ जा रही हैं। तो चाय का आनंद लेने के बाद अब समय हो गया है सफ़र में आगे बढ़ने का। और भैया बता रहे हैं कि बाघ और तेंदुए की भी डर रहती है, तो समय रहते यहाँ से अभी निकलिए और घर सलामत पहुँचिए।
और ऐसे रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों में दूसरी गाड़ियों की रोशनी के सहारे या फिर होटल की लाइट्स की रोशनी के सहारे गाड़ी चलाना अपने आप में एक एडवेंचर है। लेकिन इस तरह का एडवेंचर प्लीज़ विशेषज्ञों की निगरानी में ही कीजिए। वैसे करना ही क्यों है ना, दिन में चलाओ। मेरी तो आज मजबूरी हो गई भाई। और ये देखिए जी, पहाड़ों में शाम 7 बजे ही मार्केट इतनी शांत हो जाती है कि लोग रोड पे ही खेलने आ जाते हैं। और देखिए ये सारे लोग खेलते हुए कितने मजे कर रहे हैं। कफड़ा के पास मुझे भैया मिल गए हैं जिन्होंने कहा है कि आगे 3 किलोमीटर पे ही रोड पे बाघ बैठा हुआ है। और अब ये अच्छी समस्या है, भैया कह रहे हैं कि साथ साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो ये रास्ते में कहीं पे भी झपट सकते हैं। तेंदुआ झपट जाता है ना। चलें क्या? तो बचते बचाते हम द्वाराहाट पहुंच गए हैं और भैया मेरे साथ यहीं तक हैं। हमने एक दूसरे को कवर किया और किसी तरह यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ से आगे 18 किलोमीटर मुझे और जाना है और भैया कह रहे हैं कि मैं किसी गाड़ी वाले के साथ ही जाऊं उसके कवर में, है ना। ऐसे ही चलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बिल्कुल रक्षक बनकर आ गए आज। चलिए हमारे बन के यार, हमने एक दूसरे की रक्षा की ना। तो अभी मुझे पीछे देखिए एक गाड़ी का कवर मिल गया है और इस कवर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब चकुटिया चलकर मिलते हैं भाई। तो शाम के 7 बजे से रात के 9 बज गए हैं और फाइनली हम हमारे पैतृक निवास पहुंच गए हैं। मेरे पैतृक गांव की सैर और मेरे पैतृक घर की सैर मैं आपको कराऊंगा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारतवर्ष।